हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 30 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया। ऑप्शंस थे: ए 15 अप्रैल 2025, बी 1 मई 2025, सी 5 जून 2025 और डी 10 दिसंबर 2025। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी यानी कि 1 मई 2025 एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान आईपीएल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। ऑप्शंस थे: ए श्रेयस अय्यर, बी रजत पाटीदार, सी विराट कोहली और डी हार्दिक पांड्या। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजत पाटीदार एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन थे: ए पेरिस फ्रांस, बी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सी लंदन यूनाइटेड किंगडम और डी न्यूयॉर्क अमेरिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन यूनाइटेड किंगडम एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड 2025 का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शंस थे: ए मनु वाकर, बी पी आर श्रीजेश, सी डी गुकेश और डी स्वप्निल कुशाले। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी आर श्रीजेश एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इसमें अधातु पूछा गया था। ऑप्शंस थे: ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रोमीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवास पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस थे: ए मार्च 2024, बी अप्रैल 2024, सी मई 2024 और डी जून 2024। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मई 2024 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पितरस यानी कि अमाशय रस, लार और एड्रिनल में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है। ऑप्शंस थे: ए पितरस, बी अमाशय रस, सी लार और डी एड्रेनलिन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी यानी कि एड्रेनलिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमें क्या दिखाई देता है। ऑप्शंस थे: ए सूत्रकालिका, बी कोशिका झिल्ली, सी क्रोमोसोम और डी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका झिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव में भिन्न जनन यानी कि सेक्स डिटरमिनेंट को कौन सा गुणसूत्र करता है। ऑप्शंस थे: ए 13 गुणसूत्र, बी 18 गुणसूत्र, सी 1 गुणसूत्र और डी 21 गुणसूत्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 गुणसूत्र भिन्न जनन होता है यानी कि जो होता है एक्स। अगला क्वेश्चन था, एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ में एक सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा। अपने हाथ से एक सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा। साइकिल के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी था साइकिलिस्ट के साथ साथ गोल वृत्त में जाएगा, सी था स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा और डी सीधे नीचे गिर जाएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, यदि विद्युत धारा यानी कि करंट को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को इस तरह कांस्टेंट रखा जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस थे: ए शक्ति दोगुनी हो जाएगी, बी शक्ति आधी हो जाएगी, सी शक्ति 4 गुना हो जाएगी और डी शक्ति अपरिवर्तित रहेगी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्ति 4 गुना हो जाएगी। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति हावर है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है तो उसका त्वरण कितना होगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसका सीधा ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन था: ए 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी था 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी था 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी ऑप्शन था 0.1.5
0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.575 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? ऑप्शंस थे ए भारत, सी बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी चीन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। इन्होंने भारत को हराया इसने। अगला क्वेश्चन था 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस थे ए पुमला गोबोडो मदिकी जेला, बी ऑप्शन था डिसमंड टूटू, सी ऑप्शन था विश्वव्यापी पैट्रियार्क वार्थोलोम्यू और डी ऑप्शन था फ्रैंक विलजेक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व पैट्रियार्क विश्वव्यापी पैट्रियार्क वार्थोलोम्यू। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस थे ए केवल द्रव्यमान पर, बी केवल ऊंचाई पर और सी द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर और डी ना द्रव्यमान पर और ना ऊंचाई पर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शंस थे ए 28U, बी 32U, सी 44U और डी 48U। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44U। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक यानी कि मेमोरीज ऑफ माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस थे ए वी श्री राम और लक्ष्मण, बी ऑप्शन था डॉक्टर चिन्नी कृष्णा और जस्टिस पीएन प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी था मनेका गांधी और ए एल सोमायजी और सी ऑप्शन डी ऑप्शन था उषा सुंदरम और सारदार सरदार पटेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि वी श्री राम और लक्ष्मण। ये एकदम करेक्ट आंसर था। इनका अगला क्वेश्चन था, अवतल दर्पण द्वारा यानी कि कॉनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब समानता कैसा होता है? ऑप्शंस थे ए सदैव सीधा और आभासी आभासी और सीधा, बी ऑप्शन था सदैव वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन था वास्तविक और उल्टा या आभासी और सीधा और डी ऑप्शन था सदैव समान आकार का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक और उल्टा या आभासी और सीधा, यानी कि स्थिति पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनते हैं? ऑप्शंस थे ए नमक और जल, बी ऑप्शन था नमक और हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन था नमक जल और कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन था केवल नमक केवल कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नमक जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जंतु कोशिका यूनि एनिमल सेल में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शंस थे ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली और डी क्लोरोप्लास्ट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है? ऑप्शंस थे ए एफ यानी कि लोहा, बी जेडन यानी कि जिंक, सी एल्यूमिनियम और डी गोल्ड यानी कि सोना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोल्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस थे ए गैस में गति करते गैस में गति करते हैं लेकिन ठोस और द्रव में गति नहीं करते हैं अणु, बी ऑप्शन था तीनों अवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस में निरंतर गति करते रहते हैं, सी ऑप्शन था गैसों के अणु स्थिर रहते हैं और डी ऑप्शन था ठोस केवल केवल ठोस में अणुओं की गति होती है। और उसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अणु तीनों अवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस में निरंतर गति करते रहते हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति अवतल दर्पण की सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है, यदि वह दर्पण के बहुत पास यानी कि फोकस के अंदर खड़ा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस थे ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, बी वास्तविक सीधा और छोटा,
सी आभासी सीधा और बड़ा, और डी ऑप्शन था आभासी उल्टा और छोटा। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी आभासी सीधा और बड़ा, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन यानी कि Cl2 की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? ऑप्शन थे ए कैल्शियम क्लोराइड, बी हाइड्रोक्लोरिकम, सी ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और डी ऑप्शन था कैल्शियम कार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया यानी कि छाना जाता है? ऑप्शन थे ए यूरिया और जल, बी यूरिया और CO2, और डी ऑप्शन था अमीनो अम्ल और जल, और डी ऑप्शन था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरिया और जल एकदम इसका करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।